हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि बिंदु आवेश के कारण विभव। तो देखिए ध्यान से, हम इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखे हैं कि अगर यहाँ पर कोई आवेश है, मान लेते हैं प्लस आवेश है, ये आवेश जो है अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न, ये आवेश जो है अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न किया, एक क्षेत्र उत्पन्न किया। हम क्या करना चाहते हैं, इससे जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। इस प्लस आवेश से कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि इस प्लस Q आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वह है छोटी r। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, छोटी r। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस बिंदु P पर हम ज्ञात करना चाहते हैं विभव को। ठीक है, हम इससे जो है पीछे जो है, इससे पिछले वाले वीडियो हम ये पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी तरह से कि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के अंदर विभव को कैसे ज्ञात करते हैं। हम ये देखे थे वहाँ पर कि अगर इस बिंदु P पर हमको अगर हमें विभव को ज्ञात करना है तो इस बिंदु P पर हमको आवेश लेके आना पड़ेगा, Q0 आवेश को लाना पड़ेगा। कहाँ से, अनंत से। ठीक है, हम देखे थे कि कहाँ से लाना पड़ता आवेश को, अनंत से। इस बिंदु P पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश से कुछ दूरी, वो दूरी कितनी है, r। तो r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर अगर हमें विभव को ज्ञात करना है तो हमें आवेश को लाना पड़ेगा अनंत से। अनंत मतलब इन्फिनाइट। इस Q0 आवेश को हमें अनंत से लाना पड़ेगा इस बिंदु P पर, तब जा कर के हम इस बिंदु P पर विभव को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसी चित्र को हम एक दूसरे तरह से हम बना रहे हैं। ठीक है, इसी चित्र को हम एक दूसरे तरह से यहाँ पर हम बना रहे हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर है कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश है, तो हम भी यहाँ पे लेंगे प्लस Q आवेश। इससे जो है इस आवेश से कुछ दूरी पर, वो दूरी कितनी है, r दूरी पर एक बिंदु P है। तो हम भी इस प्लस Q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P लेंगे। इसी बिंदु P पर हमको विभव ज्ञात करना है, तो इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या किए, हम ये किए हैं कि आवेश को, ये आवेश को, Q0 आवेश को हम अनंत से लेके आ रहे हैं, अनंत से, इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर विभव अगर ज्ञात करना है तो हमें आवेश को अनंत से लेके आना पड़ेगा, इन्फिनाइट से। कहाँ से, अनंत से। अनंत से लेके आना पड़ेगा किसको, Q0 आवेश। ये आवेश को हमें अनंत से, इन्फिनाइट से Q0 आवेश को लाना पड़ेगा इस बिंदु P पर। हाँ तो दोस्तों, उसी चित्र को हमने इस बार जो है यहाँ पर बनाया है। ठीक है, ताकि बोर्ड पर और भी हमको स्पेस मिल सके, इसीलिए हमने यहाँ पर जो चित्र बनाया था उसी चित्र को हमने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक प्लस Q आवेश है। इससे जो है r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको ज्ञात करना है विभव को। तो हम क्या बताए थे, विभव ज्ञात करने के लिए हमें आवेश, Q0 आवेश है, Q0 आवेश को लाना पड़ता है अनंत से। इसको हम बोलते हैं अनंत। ठीक है, तो इस Q0 आवेश को हम अनंत से इस P बिंदु पे लाएंगे और इस P बिंदु पे लाने में, इस Q0 आवेश को लाने में इस P बिंदु पर जितना भी काम करना पड़ेगा वही मेरा क्या कहलाएगा, विभव। तो हमने जो है दोस्तों इससे पिछले वाले वीडियो में ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई आवेश है, प्लस Q आवेश है, ये प्लस Q आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इससे जो है कुछ दूरी पर, मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु P है। सेम टू सेम देखिए इसी तरह का सिस्टम है जिस तरह से यहाँ से सिस्टम देख रहे हैं।
जैसा यहाँ पर सिस्टम है सेम यही सिस्टम यहाँ पर आपको दिख रहा है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर ये आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये आवेश जो है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये विद्युत क्षेत्र, इसको हम दिखाए हैं यहाँ पर। यहाँ पर भी दोस्तों ये आवेश जो है प्लस क्यू आवेश, ये भी अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, जिसको क्या बोलेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर हम उसको नहीं दिखाए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आवेश जो है अपने चारों तरफ कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है, यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है, इसको हम यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है, लेकिन हम इसको दिखाए नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आवेश जो है अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न नहीं कर रहा है, बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है, लेकिन उसको हम यहाँ पर दिखाए नहीं हैं। आपको समझना है जैसा यहाँ पर ये आवेश प्लस क्यू आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न किया, उसी तरह से दोस्तों ये प्लस क्यू भी है, ये प्लस क्यू जो है ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है। यहाँ पर हमने इसको दिखाया है, यहाँ पर हमने नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस P बिंदु पर जो है हमको विभव ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, तुरंत अभी हमने बताया है कि हम आवेश को लेके आएंगे अनंत से, अनंत से लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, Q नॉट आवेश को, किस बिंदु पर, इस P बिंदु पर। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में इसका फार्मूला भी निकाला है कि इस Q नॉट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर P बिंदु पर लेके आएंगे तो उसका विभव का मान हमने निकाला था कि V किस बिंदु का, P बिंदु पर बराबर हो कम। इस Q नॉट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, Vp बराबर होगा इस Q नॉट आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, इस Q नॉट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना भी काम करना पड़ता है उसको हम लिखते हैं ऊपर, और किसको लाने में, किसको लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र के अंदर P बिंदु पर हम लेके आ रहे हैं Q नॉट आवेश को, तो उस Q नॉट आवेश को लिखते हैं हम कहाँ पर, बटे में। ठीक है, मतलब कि ये सूत्र हमने निकाला था कि अनंत से, इन्फिनाइट से Q नॉट आवेश को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके आएंगे किसी भी बिंदु पर, मान लो P बिंदु पर लेके आ रहे हैं, तो इस P बिंदु का विभव क्या होता है, Vp बराबर होता है इस आवेश को लाने में जो भी हमें काम करना पड़ेगा। अब ये काम कैसे करना पड़ता है ये आपको तब पता चलेगा जब आप इसका जो है पिछला वाला वीडियो देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसको लाने में हमको काम, इस Q नॉट आवेश को लाने में P बिंदु पर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमको काम, ये W वर्क क्यों करना पड़ रहा है, आपको तब पता चलेगा। तो यहाँ पर हम फिलहाल बताते हैं कि इसको Q नॉट आवेश को इस P बिंदु के लाने में, इस Q नॉट आवेश को P बिंदु पे लाने में हमें करना पड़ेगा कार्य, वर्क। तो वो वर्क को ऊपर लेंगे, वो वर्क को ऊपर लेंगे, और किसको लेके आ रहे हैं इस P बिंदु पर, हम लेके आ रहे हैं Q नॉट आवेश को, Q नॉट आवेश को। तो इसको लेके आ रहे हैं, इसको लेके आ रहे हैं, जिसको लेके आते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, बटे में। तो ये मेरा होता है विभव का मान, ये होता है सूत्र। तो अगर हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पर भी देखिए सेम सिचुएशन है कि हम Q नॉट आवेश को, Q नॉट आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं, इन्फिनाइट से लेके आ रहे हैं, किस बिंदु पे लेके आ रहे हैं, P बिंदु पर। तो यहाँ पर भी दोस्तों अगर हम विभव लिखें, किस बिंदु का विभव लिखें, P बिंदु का विभव लिखेंगे तो वो सूत्र बनेगा, इसको लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वर्क, उसको लिखेंगे ऊपर, ठीक है, W बटे किसको लेके आ रहे हैं P बिंदु पर, हम लेके आ रहे हैं Q नॉट आवेश को, उसको लिखेंगे नीचे Q नॉट आवेश। ये मेरा बन गया एक इक्वेशन, बन गया समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो है प्लस Q आवेश, इस प्लस Q आवेश से ये जो Q नॉट आवेश है, ये Q नॉट आवेश कहाँ पे रखा है, अनंत पर। ये जो Q नॉट आवेश है
यहाँ तक की दूरी को हम मानते हैं x। मतलब हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि प्लस q आवेश से ये जो q नॉट आवेश है जो कि अनंत पे रखा है, तो इस प्लस q आवेश और ये q नॉट आवेश, इन दोनों की बीच की दूरी कितनी है हमें नहीं पता है, हम उसको क्या मान लिए हैं, x मान लिए। मतलब सीधा सीधा समझना है कि प्लस q आवेश से ये जो अनंत पे रखा था q नॉट आवेश, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी वो कितनी है, x। वही हम काम किए हैं कि q नॉट प्लस q आवेश प्लस q आवेश प्लस q आवेश से ये जो q नॉट आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना मान लिए हैं हमें नहीं पता है, हम मान लिए x। यहाँ पर ये जो आवेश है ये किस में है, प्लस में, और ये जो है ये q नॉट आवेश, इसके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो ये परीक्षण आवेश जो होता है हर हमेशा ये किस में होता है, पॉजिटिव, किस में होता है, धनात्मक होता है। मतलब ये जो है आपके पास q नॉट आवेश ये किस में होता है, ये धनात्मक में होता है, मतलब वो प्लस में होता है, ये प्लस में होता है। अगर इसको हम अच्छा से लिखें यहाँ पर कि ये जो q नॉट आवेश है ये किस में होता है, धनात्मक, पॉजिटिव होता है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये आवेश भी प्लस में है और ये परीक्षण आवेश छोटा सा आवेश है, छोटा सा आवेश है, इसके पास जो है आवेश चार्ज वो क्या है, छोटा है। तो ये बड़ा आवेश है, ये बन गया छोटा आवेश। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये प्लस आवेश इस प्लस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। हम पढ़े हैं कि प्लस और प्लस के बीच, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, मतलब कि प्रतिकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर ये प्लस और प्लस के बीच कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। मतलब ये प्लस जो है, ये प्लस आवेश इस छोटे से q नॉट आवेश प्लस आवेश पर एक बल लगाएगा। किधर बल लगाएगा, ये भी प्लस ये भी प्लस, साफ साफ आप जान रहे हैं, इसको धक्का देगा, उधर प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, उधर धक्का लगाएगा। तो ये प्लस आवेश इस छोटे से q नॉट आवेश प्लस में, इस पर जो है एक बल लगाता है इधर की तरफ। ये जो प्लस q आवेश है, ये जो प्लस q आवेश है, इस q नॉट आवेश पर धनात्मक में जो है इस पर एक बल लगा रहा है। वो बल हम निकालते हैं यहाँ पर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस q आवेश के मतलब कि ये जो प्लस q आवेश है ये जो है q नॉट आवेश जो कि धनात्मक में है, उस पर एक बल लगा रहा है F, उसी को हम ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्लस q आवेश के कारण q नॉट आवेश पर लगा बल। तो देखिए ध्यान से, वो बल हम निकालेंगे कूलाम का नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम से हमको एक बल का फॉर्मूला दिया गया है, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, जहाँ पर ये जो होता है Q1 वो है पहला आवेश और ये जो Q2 है वो है दूसरा आवेश, और ये जो आपके पास है R का मतलब क्या होता है, इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी, जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। यहाँ पर ये R का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी कितनी है, x, इसीलिए R का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। और ये जो k देख रहे हैं आप, k को बोलते हैं कांस्टेंट नियतांक।
कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है इसका। इसी फार्मूला को यहाँ लगाते हैं। बल लग रहा है, ये बल बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ से लेंगे K, फिर लेंगे Q1। तो ये दोस्तों हुआ Q1 का मान, और ये जो दोस्तों है ये किसका वैल्यू है, Q2 का वैल्यू है। तो यहाँ से Q1 देख रहे हैं, Q1 का मान कितना रखेंगे, Q1 का मान कितना रखेंगे, Q। इस Q1 की जगह हम रख देंगे Q, और ये देखिए Q2, Q2 का वैल्यू कितना है, Q0। तो यहाँ से रख देंगे हम Q0, फिर बटे लिखेंगे, बटे में क्या है, आर स्क्वायर। आर क्या होता है, दूरी, कहाँ से कहाँ तक, हमने तुरंत बताया अभी, इस आवेश से इस आवेश तक की दूरी कितनी है, x है। तो इस r के जगह पर हम क्या लेंगे, x लेंगे, पावर 2 है तो पावर 2 कर देंगे। तो यही बल का मान होगा, F बराबर K Q0 बटे x स्क्वायर। ये मान जो है Q0 आवेश को हम Q0 आवेश को P बिंदु पे लाना चाहते हैं। ये जो Q0 आवेश है इसको हम कहाँ लाएंगे, P बिंदु पर। किस बिंदु पे लाना चाहते हैं, P बिंदु पर। P बिंदु किधर है, ये P बिंदु है प्लस Q आवेश और Q0 आवेश, इन दोनों के बीच में। तो उसी तरह से दोस्तों ये जो प्लस Q आवेश है और ये जो Q0 आवेश है, इन दोनों के बीच में हम इस पर कहीं पर भी मान लेते हैं एक जगह कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। तो इस P बिंदु पर हम क्या करना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं कि इस Q0 आवेश को हम खिसका करके, कार्य करके कहाँ पे लाना चाहते हैं, P बिंदु पर। इस Q0 आवेश को ऐसे, इस Q0 आवेश पर, इस Q0 आवेश को खिसका करके हम P बिंदु पर लाना चाहते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसको जो है Q0 आवेश को इधर लाने के लिए हम एक बैग इसको यहाँ से P बिंदु पर नहीं लेके आ सकते। समझ गए, यहाँ पर Q0 आवेश को एक बैग यहाँ से खिसकाते हुए यहाँ पर नहीं लेके आ सकते। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा खिसकाएंगे। फिर से हम समझते हैं कि हम क्या बताएं, इस Q0 आवेश को प्लस Q0 आवेश को हम खिसका करके P बिंदु पे लाना चाहते हैं। तो ये जो खिसका रहे हैं, तो एक बैग हम इसको यहाँ से उठा करके P बिंदु पर नहीं ला सकते। क्यों, क्या कि ये आवेश जो है इस आवेश पर एक बल भी लगा रहा है उधर पीछे की तरफ। तो इसको लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, कार्य करना पड़ेगा। तो ये कार्य करने के लिए इसको जो है इसको नहीं लेके आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा खिसकाएंगे, हल्का सा खिसकाएंगे, फिर हल्का सा खिसकाएंगे, फिर हल्का सा खिसकाएंगे, फिर हल्का सा खिसकाएंगे, और हम किस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, P बिंदु पर। ठीक है, तो इस तरह से हम P बिंदु पर पहुंच सकते हैं। तो इस Q0 आवेश को पहले हल्का सा खिसकाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इस P बिंदु को जब इधर लेके आएंगे तो हम क्या तय करेंगे, दूरी तय करेंगे। तो दूरी किस में तय कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। यहाँ से वहाँ तक जाएंगे फिर भी दूरी कितना कवर करेंगे, x। या वहाँ से हम यहाँ पर आएंगे, इधर आएंगे, फिर भी हम दूरी कितना कवर करेंगे, x कवर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो हल्का सा खिसकाए, हम हल्का सा क्यों खिसकाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको कार्य करना पड़ा है, कार्य करना पड़ेगा। एक बैग हम यहाँ से खिसका करके P बिंदु पर कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले हल्का सा खिसकाएंगे। तो हल्का सा किधर खिसका रहे हैं, किधर हल्का सा जो खिसकाए, किधर दूरी तय किए हम दूरी तय किए हैं x में, x में दूरी तय किए हैं, x तय किए हैं। क्या x पूरा तय किए हैं, ये जो x है क्या पूरा तय किए हैं, नहीं। जब इस Q0 आवेश को हल्का सा खिसकाए हैं तो ये जो है दूरी जो है x, ये x भी हम हल्का सा लिए, हल्का सा कवर किए।
dx। फिर से समझिए, इसको जो है हम हल्का सा खिसकाए हैं तो हल्का सा विस्थापित किए हैं। विस्थापित किस में करेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है। तो हल्का सा खिसकाए हैं तो x में दूरी भी कितना तय करेंगे, हल्का सा। विस्थापन क्या होगा, हल्का सा, इसीलिए हम x में क्या लगा दिए, d। d का मतलब हल्का सा, d मतलब छोटा सा, हल्का सा। किस में चले हैं, x में चले हैं। तो हल्का सा विस्थापन किए, ये जो है Q नॉट आवेश हल्का सा विस्थापित हुआ है, कितना, dx। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये जो है इसको जो है Q नॉट आवेश को हल्का सा खिसकाए dx, तो हमको जो है यहाँ पर काम करना पड़ा होगा। इसको खिसकाने में, इस Q नॉट आवेश को हल्का सा खिसकाने में हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस Q नॉट आवेश को हल्का सा खिसकाने में, dx से विस्थापित करने में जितना भी काम हुआ है, सबसे पहले हम उसको निकालते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हम निकालते हैं कि Q नॉट आवेश को, Q नॉट आवेश को dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य। Q नॉट आवेश को dx से विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो देख, तो यहाँ पर निकालेंगे कार्य। कार्य बराबर आप जानते हैं सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन। काम का सूत्र क्या होता है, बल गुना विस्थापन। काम क्यों करना पड़ रहा हमें, काम इसलिए करना पड़ रहा है कि ये आवेश जो है प्लस Q आवेश, इस Q नॉट आवेश पर एक बल लगा रहा है उधर, उसी बल के खिलाफ हम इसको इधर खिसका रहे हैं। बल लग रहा है उसको, बल लग रहा है इस पर उधर, हम इसको खींच रहे हैं इधर। तो इस बल के खिलाफ हम इधर बल लगा रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही काम हम कर रहे हैं। कार्य बराबर क्या निकालेंगे, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। तो देखो ध्यान से, ये जो कार्य है, कार्य को इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्क। इसको दिखाते हैं किससे, W से। तो यहाँ से W बराबर बल को किससे दिखाते हैं, बल को दिखाते हैं F से। तो बल की जगह क्या लिख देंगे हम, F गुना विस्थापन। विस्थापन आप साफ साफ देख सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक खिसकाए हैं तो कितना विस्थापन किए हैं, dx। विस्थापन का मान कितना है, इसको यहाँ से हल्का सा खिसका है तो कितना विस्थापित हुआ ये, dx। तो यहाँ पर हम विस्थापन की जगह क्या ले सकते हैं, dx। ठीक है, चूँकि यहाँ पर विस्थापन कैसा है, छोटा सा, छोटा सा मतलब d लगा है, हल्का सा खिसकाए है, विस्थापन हल्का सा हुआ है। जब ये विस्थापन हल्का सा हुआ है तो ये जो कार्य किए हैं वर्क W, ये भी काम भी कैसा होगा, हल्का सा, dW। चूँकि विस्थापन है छोटा सा, d लगा है, d का मतलब छोटा। तो जब विस्थापन छोटा सा है तो कार्य भी, काम भी खिसकाने में कितना किया होगा, कितना किया गया होगा, वो भी छोटा सा होगा। इसलिए W में जो है वर्क में, कार्य में हम क्या लगा दिए, d लगा दिए। तो यहाँ से dW बराबर आ गया F इंटू dx। यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों, dW बराबर, ये जो F दिख रहा है आपको, F का मान कितना है, F का मान यहाँ पर देखिए हम निकाल चुके हैं समीकरण 2 में। तो ये जो F है, इस F का मान, ये जो F है, ये इस मान को यहाँ पर हम इस F के जगह बैठा सकते हैं, इसका मान। तो यहाँ से ये जो F है, F का वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम इसका मान को ले लेते हैं। यहाँ से F का वैल्यू कितना होगा, K, फिर कितना आएगा, Q, फिर कितना आएगा, Q नॉट बटे कितना होगा,
एक्स स्क्वायर और इधर क्या है इंटू, गुना को हम इस तरह से लिख सकते हैं इंटू, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर डी एक्स। तो डी डब्ल्यू बराबर के क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये छोटा सा काम निकला। समझ गए, यहाँ पर छोटा सा काम निकला। एक बात आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बल लग रहा है उधर इस क्यू नॉट आवेश पर, प्लस क्यू नॉट आवेश पर बल लग रहा है इधर, और हम इस वस्तु को, इस क्यू नॉट आवेश को विस्थापित कर रहे हैं इधर, इस पर बल लग रहा उधर, हम इसको खींच रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं इधर। दोनों का दिशा क्या है, विपरीत है। देख सकते हैं आप साफ साफ, बल की दिशा उधर है और ये जो dx है विस्थापन, इसकी दिशा इधर है। तो बल और ये विस्थापन dx दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ये है उधर, और ये जो dx है विस्थापन, ये जो dx है विस्थापन, इसकी दिशा इधर। दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। जब ये दोनों की दिशा, बल और विस्थापन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, तो यहाँ पर ये जो कार्य है, काम जो है कार्य, ये जो W काम किए हैं dW, ये किस में होगा, माइनस में। क्यों होगा माइनस में, काहे कि बल और विस्थापन dx दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, अपोजिट है। इसीलिए इसका मान किस में होगा, ये जो कार्य निकाले हैं वर्क, ये किस में होगा, माइनस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, यही माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं दोस्तों, इसको हम जो है पूरे यहाँ से खिसका करके कहाँ पे लाए, P बिंदु पर। ठीक है, यहाँ से खिसका करके कहाँ पे लाए, P बिंदु पर लाए। हमको क्या करना पड़ेगा, इसको जब हल्का सा खिसकाने में हल्का सा काम करना पड़ा, आप साफ साफ देख सकते हैं। तो इसको पूरे क्यू नॉट आवेश को पूरे खिसकाने में, P बिंदु पर लाने में, पूरे विस्थापित करने में कितना काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन। ये जो छोटा सा काम निकला है, इसी काम का हम कर देंगे यहाँ पर समाकलन। क्या कर देंगे, समाकलन। जब ये छोटा सा काम का समाकलन होगा तो क्या होगा, हमको ये निकल जाएगा कि इसको प्लस क्यू नॉट आवेश को P बिंदु पे लाने में हमको टोटल कितना कार्य करना पड़ा। तो देखिए ध्यान से, ध्यान से यहाँ पर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो है प्लस क्यू नॉट आवेश, ये कहाँ पे रखा है, ये रखा है अनंत पर, अनंत पे रखा है, इन्फिनाइट पर। ये रखा है कहाँ पर, अनंत पे रखा है। अनंत से किस बिंदु पे ले जाना चाहते हैं हम, P बिंदु पर। अनंत से एक क्यू नॉट आवेश को हम अनंत से किस बिंदु पे लाना चाहते हैं, P बिंदु पर। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि अनंत से क्यू नॉट आवेश को P बिंदु पर लाने में किया गया संपूर्ण कार्य कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिखते हैं कि अनंत मतलब कि इन्फिनाइट से क्यू नॉट आवेश को P बिंदु पर लाने में या गया संपूर्ण कार्य। कि अनंत मतलब कि इन्फिनाइट से क्यू नॉट, जो क्यू नॉट है अनंत इन्फिनाइट से ये क्यू नॉट आवेश को किस बिंदु पर, P बिंदु पर
P बिंदु पर लाने में किया गया संपूर्ण कार्य। अब हम टोटल काम निकालेंगे। ये जो काम निकला है ये छोटा सा काम है, अब हम टोटल काम निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से, टोटल काम हम किस तरह से निकालते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि टोटल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने छोटा सा काम किया है, छोटा सा विस्थापन करने में, ये जो छोटा सा काम किया है, इस छोटे से काम dw का हम कर देंगे इंटीग्रेशन, समाकलन कर देंगे। जब ये छोटे से काम का हम करेंगे समाकलन, इंटीग्रेशन, तो हमें ये पूरा संपूर्ण कार्य ज्ञात हो जाएगा कि इस Q0 आवेश को P बिंदु पर लाने में संपूर्ण कार्य हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको अब हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये Q0 आवेश को हम ला कहाँ से रहे हैं, हम ला रहे हैं अनंत से। हम ये Q0 आवेश को कहाँ से ला रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं Q0 आवेश को, ये जो Q0 आवेश है इसको लेके आ रहे हैं हम अनंत से। हम लेके आ रहे हैं कहाँ से, अनंत से। यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, अनंत से लेके आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे लेके आ रहे हैं, हम इस Q0 आवेश को हम लेके आ रहे हैं किस बिंदु पर, P बिंदु पर। ये P बिंदु इस प्लस Q से कितना दूर है, ये दूर है R। कितना दूर है, R। फिर से समझते हैं हम कि हम ये जो Q0 आवेश है, ये जो Q0 आवेश है, इसको जो है हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। अनंत से तो लेके आ रहे हैं, लिख दिए यहाँ पर अनंत से लेके आ रहे हैं। लेकिन अब इस Q0 आवेश को हम लेके आ रहे हैं किस बिंदु पर, P बिंदु पर। P बिंदु इस प्लस Q आवेश से कितना दूर है, कितना दूर है यहाँ से, P बिंदु जिस पर हम Q0 आवेश को लेके आ रहे हैं, ये P बिंदु इस आवेश से कितना दूर है, वो दूरी है R। तो यहाँ पर ये लिमिट कैसे बैठेगा, ऊपरी लिमिट क्या होगा, R, वो निचली लिमिट। और जहाँ पे लेके आ रहे हैं P बिंदु पर, P बिंदु इस आवेश से कितना दूर है, R दूर है। तो यहाँ पर ऊपरी लिमिट हो जाएगा R। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लिखेंगे W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से लेकर कहाँ तक, R तक। dw का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ से dw का वैल्यू ये टोटल है, ये टोटल मान किसका है, dw का ये टोटल मान है। तो dw के जगह ये टोटल मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से dw के जगह पर ये पूरा का पूरा मान हम लिख सकते हैं। यहाँ पर ये dw के जगह पर हम ये मान लिखते हैं, क्या है, माइनस, फिर क्या है k, फिर क्या है Q0, नीचे में क्या है x² इंटू क्या है dx। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लिखेंगे W बराबर इस इंटीग्रेशन के अंदर ये जो है माइनस के Q0 ये अचर है, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। ये बाहर हो जाएगा, यहाँ से माइनस के Q0 बाहर हो जाएगा। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ऊपर में देखो ध्यान से, यहाँ पर जो है ये सभी मान बाहर हो गया, ऊपर में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, ये ऊपर में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1। ऊपर का सभी मान को निकाल लिया यहाँ पर हमने, ऊपर में कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। नीचे में क्या हो जाएगा x² और इंटू इधर क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ से लिखेंगे W बराबर क्या लिखेंगे, माइनस, फिर लिखेंगे k, फिर लिखेंगे q, फिर क्या लिखेंगे Q0 इंटीग्रेशन और लिमिट लगाएंगे। यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है अनंत से लेकर कहाँ तक, R तक। यहाँ भी लिमिट है अनंत से लेकर कहाँ तक, R तक।
ठीक है। और देखो ध्यान से, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर किस में, प्लस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, इसका पावर क्या हो जाएगा, -2। फिर से देखिए समझिए, यहाँ पर ये जो एक्स स्क्वायर है इसका पावर किस में, प्लस में, नीचे से ऊपर जाएगा, इसका पावर किस में हो जाएगा, इसका पावर हो जाएगा माइनस में। और यहाँ से क्या हो जाएगा, dx है तो dx का हम dx लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ से लिखेंगे w बराबर, फिर लिखेंगे माइनस के, फिर ये लिख दिए, फिर लिखेंगे q नॉट, फिर इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, अनंत से लेकर कहाँ तक, r तक। अंदर में क्या बचा, x का पावर -2 इंटू dx। अब देखो इंटीग्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। यहाँ पर हम बताते हैं रफ में इंटीग्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर इंटीग्रेशन दिया है x² इंटू dx, ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लिखेंगे x, जो भी पावर में है उसमें एक जोड़ देंगे, जो भी पावर में है 2 है उसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन हमें दिया है x² इंटू dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या बोले, यहाँ से आपको x लेना है और इसका जो भी पावर है उसमें आपको एक बढ़ा देना है, जोड़ देना है। इसमें एक को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 + 1, इसको जोड़ देना है, सूत्र है ये। और उसी चीज़ को कहाँ कॉपी कर लेना है, ये जो लिखे हैं 2 + 1, इसी चीज़ को आपको नीचे कॉपी कर लेना है, 2 + 1, बस हो गया, सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम w, फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ से लिखेंगे माइनस के, फिर लिखेंगे q, फिर लिखेंगे यहाँ से q0। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम हटा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे x, क्या बोले, जो भी पावर रहेगा -2 उसमें एक जोड़ देना है, वही चीज़ कहाँ कॉपी मार देना है, नीचे, इसके नीचे कितना हो जाएगा, -2 + 1, और यहाँ पर पोस्ट बंद हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, अनंत से लेकर के r तक, तो लिमिट बैठा दो अनंत से लेकर के r तक, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा आपके पास w बराबर -k, फिर q, फिर हो जाएगा q0 कोस्ट x का पावर, -2 में से 1 जोड़ेंगे, -2 में 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा, घट जाएगा ये मान, -2 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा, -1। नीचे में देखें, यहाँ पर -2 में से फिर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1। लिमिट कहाँ से, अनंत से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, लिमिट अनंत से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, r तक। और यहाँ पर देखिए, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस भागा में था, ये माइनस कहाँ पर था, गुना में, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, w बराबर, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास k, फिर क्या हो गया q, फिर हो गया q0, और यहाँ पर अंदर में क्या बचा मेरे पास, x का पावर -1, और यहाँ पर पोस्ट बचा, पोस्ट दे दिए हैं, यहाँ पर पोस्ट दे दिए हम, और लिमिट कहाँ से, अनंत से लेकर के r तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए आप, इसके बटे में कुछ नहीं बचा था तो कितना बचा था, 1, तो उस 1 को हम यहाँ पर लेते हैं, उस 1 को हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि इसका पावर, x का पावर किस में, माइनस में, इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे, ऐसे पलट देंगे। जैसे ही इसको हम पलटेंगे तो इसका पावर माइनस में है,
जैसे ये पलट जाएगा, एक ऊपर x नीचे होगा, सेम टू सेम ऐसे पलटेगा तो इसका पावर x का पावर माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। यहाँ से लिख सकते हैं W बराबर, यहाँ से हो जाएगा K, फिर Q, फिर क्या लिखेंगे Q0, और इसको क्या कर देंगे हम ऐसे पलट देंगे। तो पलटते हैं इसको हम, एक ऊपर और ये x कहाँ जाएगा नीचे। x का पावर देखो माइनस में था, ये हो जाएगा प्लस में। कुछ नहीं है पावर में तो वो किस में है, प्लस में। और आप जानते हैं कि x का पावर 1 है। x का पावर 1 का मतलब x का पावर अगर कहीं पर 1 लिखा है इसका मतलब खुद वो कितना हो गया x, ताकि ये 1 को हम नहीं लिखते हैं, केवल इसको हम क्या लिख देंगे 1, मतलब x का पावर 1 को केवल क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का पावर 1 आया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, अनंत से लेकर के r तक। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से dw बराबर k q q0 x 1 का 1 बटे x का पावर 1 मतलब कितना x, लिमिट अनंत से लेकर कहाँ तक r तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अब लिमिट का मान को पुट करेंगे, मतलब लिमिट का मान को रखेंगे किसके जगह पर, x के जगह पर। ये जो x है इस x के जगह पर अब हम दोनों लिमिट को क्या करेंगे, भरेंगे। ये हुआ आपका ऊपरी लिमिट और ये हुआ आपका निचली लिमिट। सबसे पहले इस x के जगह पर हम ऊपरी लिमिट को रखते हैं, फिर बीच में लगाते हैं माइनस, फिर इस x के जगह पर हम रखते हैं निचली लिमिट को, निचली लिमिट को। ठीक है, तो देखिए ध्यान से किस तरह से W बराबर यहाँ से आ जाएगा K Q Q0 और ऊपर में एक है, एक तो देंगे हम बटे, एक बटे इस x के जगह पर सबसे पहले हम ऊपरी लिमिट को रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे r को रखेंगे, रख दिए। बीच में होता है दोस्तों माइनस, बीच में होता माइनस तो माइनस देंगे, और फिर लिखेंगे ऊपर में क्या है एक, एक फिर बटे एक दे दिए, फिर बटे दे दिए, नीचे में देखो x है, इस x के जगह पर अब हम रखेंगे, इस x के जगह पर अब रखेंगे हम निचली लिमिट को। तो निचली लिमिट क्या है, इन्फिनाइट। इस इन्फिनाइट को हम x के जगह रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर इन्फिनाइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से W बराबर क्या आ गया K, फिर आ रहा है Q, फिर क्या आ गया Q0, और यहाँ से 1/r लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और माइनस 1/इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट जो है इसका वैल्यू होता है दोस्तों 0। ठीक है, 1/इन्फिनाइट, 1/अनंत जो है उसका वैल्यू कितना होता है 0। तो यहाँ पर 1/इन्फिनाइट को क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा W बराबर K Q Q0, और देखो साफ साफ देखो यहाँ पर कुंजी का संबंध है गुना का, ठीक है। और ये जो 0 है यहाँ से क्या करना है, इसको हटा देना है। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं 0 का, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे 0 को यहाँ से हटा देंगे, बचेगा 1/r। क्या बचेगा, यहाँ पर गुना है तो गुना लिखेंगे, बचेगा 1/r, तो यहाँ लिखेंगे 1/r। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके बटे में कुछ नहीं कितना है 1, इसके बटे में कुछ नहीं कितना है 1। तो यहाँ से लिखेंगे W बराबर ये जो आपके पास वैल्यू है, ये वैल्यू K Q Q0, इसको अगर हम 1 से गुना करेंगे, बीच में गुना का संबंध है यहाँ पर, इसको अगर हम टोटल मान को अगर 1 से गुना करेंगे टोटली मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा K Q Q0 बटे इस R को अगर हम 1 से गुना करेंगे, इस R को अगर हम 1 से गुना करेंगे, गुना यहाँ पर R को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा R। तो ये निकला मेरे पास संपूर्ण कार्य K Q Q0 बटे छोटी r, अनंत पर रखा था, और इसको लेके आए थे हम किस बिंदु पर, P बिंदु पर।
हमको काम करना पड़ा W, वही काम निकला है ये W बराबर Q0 बटे R, ये काम है। तो इस बिंदु पर हम क्या निकालना चाहते थे? इस बिंदु P पर हम निकालना चाहते थे विभव। विभव कैसे निकालना चाहते थे? हम इस Q0 आवेश को इस P बिंदु पे लाए थे, तो हमको काम करना पड़ा। यही काम यहाँ पर देखो निकला है, W बराबर Q0 बटे R। ठीक है, तो इस बिंदु पर का P बिंदु पर का विभव कितना है? W बटे Q0। ये समीकरण 1 मानते हम शुरुआत में। क्या होगा? Vp यहाँ पे लिख सकते हैं, Vp बराबर W का मान कितना है? W का मान देखिए यहाँ पर, W बराबर क्या है? W बराबर क्या है? K, फिर क्या है? Q, फिर है Q0 बटा क्या है? R, फिर देखो ये बटे है, ये W का वैल्यू हुआ टोटल, ये W का मान हुआ ये टोटल। ठीक है, अब इस W के नीचे एक और बटे है, एक और बटे देंगे। नीचे में क्या है? Q0। ये Q0 से ये Q0 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर Vp, मतलब P बिंदु का विभव। P बिंदु का विभव बराबर क्या हो जाएगा? K, फिर होगा Q, फिर कितना हो जाएगा? R, Q बटे R। तो इस P बिंदु का विभव निकला हमको P बिंदु पर KQ बटे R, P बराबर KQ बटे R। अब हम यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे विभव और R के बीच। ठीक है, ये V और R के बीच हम ग्राफ को खींचेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम ग्राफ को खींचते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये V ऊपर में है और ये R कहाँ है? नीचे में। जब ये Vp मतलब विभव किस बिंदु का? P बिंदु का, ये P बिंदु का विभव, P बिंदु का विभव और ये R दोनों एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। कैसे उल्टा है? ये ऊपर है, ये कहाँ है? नीचे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का। दोनों में कैसा रिलेशन है? व्युत्क्रमानुपाती का। मतलब इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम गुना 1 लिख सकते हैं, और अगर हम क्या करें Vp और R में दोनों में हम संबंध देखना चाहें किस प्रकार का संबंध रखता है ये, तो ये दोस्तों रखता है इस प्रकार का। यहाँ Vp और यहाँ से लिखेंगे हम 1 बटे R, यहाँ से लिखेंगे 1 बटे R, 1 बटे क्या ले लिए? R। दोनों देखिए एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। ये ऊपर है, एक नीचे है। ये ऊपर है, ये कहाँ? नीचे है। वैसे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसके बटे में आप क्या दे सकते हैं? 1। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये 1 ऊपर है और यहाँ पर देखिए 1 नीचे है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि दोनों कैसा एक दूसरे के उल्टा है। 1 नीचे यहाँ पर, या वहाँ पर 1 ऊपर है, तो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, अपोजिट है। तो उल्टा रिलेशन को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ दोस्तों इस तरह से जाता है। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ हो गया। किसके किसके बीच? हम ग्राफ देख रहे थे R और V के बीच। V यहाँ पर P बिंदु का विभव, Vp और R के बीच ग्राफ ये होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।